पहले तो मास्टर क्रिएट करेंगे, प्री क्रिएट का पार्ट है। जब क्रिएट करेंगे तो हमारे पास जो पार्ट आएगा वो लेजर का आएगा। अब जैसे मेरे पास फीस चाहिए, तो अगर मुझे अलग अलग चाहिए कि मुझे फीस रिसीट, ये तो सिंगल पार्ट हो गया इनकम का। अगर मुझे अलग अलग चाहिए कि अच्छा फर्स्ट ईयर की अलग लेनी है, मुझे सेकंड ईयर की अलग लेनी है, मुझे थर्ड ईयर की अलग चाहिए, तो मैं यहाँ पे फीस रिसीट की अलग अलग नेम से रखूँगा। फीस रिसीट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जो भी आपको करनी है तो वो आप कर सकते हो। नाम आप जो देना चाहते हो वो आप नाम दे सकते हो। यहाँ पे जो ग्रुपिंग की बात आती है, ये 28 ग्रुप्स होंगे। ये पहले से सेव है। हाँ, ये बाय डिफॉल्ट ट्रेनिंग में है, ठीक है। अब इन 28 ग्रुप्स को अगर मैं बात करूंगा कि कुछ पार्ट में बांटा गया है, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, कुछ बैलेंस शीट से रिलेटेड है। तो आपके जो काम आएगा वो डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट बेसिकली आपके लिए यूजफुल होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास इनकम आएगी वो डायरेक्ट इनकम के रूप में हम ले लेंगे। जितने भी खर्चे होंगे उसको डायरेक्ट एक्सपेंस कर दो, या फिर एक और काम कर सकते हो, इसको इनडायरेक्ट इनकम में भी ले सकते हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल सकते हो सारे खर्चों को। दोनों में से एक ही चीज कर सकते हो। तो डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। एक पार्ट तो ये हो गया हमारा पार्ट। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ज्यादा डिटेल अब जाने की जरूरत नहीं। जेनरल कब जाएंगे तो तुम्हारे को बाद में रिकॉर्डिंग के लिए चाहिए, ठीक है। इस तरह से जो भी खर्चे कर, अच्छा बल्क में मुझे लेजर क्रिएट करना है, फर्स्ट टाइम आपको क्रिएट करना है तो बहुत सारे एक साथ लेजर क्रिएट करने होंगे। तो ऐसे में हम जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट पे, बाहर आएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट पे, क्या करना है, लेजर क्रिएट करना है। और यहाँ पे मल्टी मास्टर यहाँ पे दिया है और डेच, ठीक है। मल्टी मास्टर में आओगे तो मल्टी क्रिएट कर दोगे। अब किसके इनकम करना है, आपने कहा मेरे को तो डायरेक्ट इनकम में क्रिएट करना है। जितनी भी टाइप की आपकी इनकम है तो वो सारी इनकम यहाँ पर आ जाएगी, चाहे एग्जामिनेशन फीस हो गई, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, चाहे और भी जो भी इनकम है आपका, सर्टिफिकेशन फीस हो गई, या जो भी आपको करना है वो सब यहाँ पे एक साथ। तो लाइक जिसमें यहाँ पे ट्यूशन फी और बस फीस, ट्यूशन फी, हाँ, बस फीस बस और एग्जामिनेशन फीस, एक यूनिफॉर्म फीस होती है जिसको यू फीस है, यू फी। यूनिफॉर्म, हाँ, इसी तो नहीं फीस की क्यों, यूनिफॉर्म फी कर यूनिफॉर्म फीस और कुछ है बस। तो ऐसे ही आप सारे इनकम को एक साथ क्रिएट कर सकते हो, और इसी तरह से खर्चे भी एक साथ क्रिएट कर सकोगे। जैसे यहाँ पे सेव करोगे, ये सारे के सारे सेव हो चुके हैं। अगर आप देखोगे नीचे इनकम के पार्ट में, ये देखो बस फीस, एग्जामिनेशन फीस, मैंने एक फीस इसी तरह से जो क्रिएट किया था इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप ये देखोगे आपने जो 4 में करवाए थे वो 4 में यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। अब वापस दोबारा अगर आपको क्रिएट करना है, मल्टी क्रिएट कर दो, क्या करना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब जितने भी तरह के आपके खर्चे हैं, चाहे मैच एक्सपेंसेस है, बस एक्सपेंसेस, डीजल का है, टायर का है, मतलब हो गया, इंश्योरेंस हो गया, यूनिफॉर्म है, तो जो भी आपके खर्चे होते हैं, के हेड दिए थे ना वो लिस्ट में ले आओ ना, और अपनी फाइलें भी ले आना चाहता फीस फाइल। आपसे उसमें न्यूज़ देख के मैं बोला फिर मैंने एक क्रिएट करना है, आपको जो भी क्रिएट करना है सिंपल सा है, जैसे आप यहीं पे एक साथ सारे लिस्ट कर सकते हो। अगर ये एक्सेल में बनोगे तो ऐसी कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, कभी भी कंट्रोल सी और कंट्रोल भी करना है, कंट्रोल भी हो जाएगा, हाँ है ना। तो इससे बस एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। आपने कहीं सारे इसमें जो एक्सपेंसेस है ना शीट में वो एक बार दिखा दो, एक बार वो अपनी वाली भी दिखा दो, अपना पहले कॉन्सेप्ट बता दो कैसे कैसे बस वो एक्सपेंसेस का
मंथली वाली, डेली वाली भी दिखा दो, मंथली वाली भी दिखा दो। आप लेने को चाहिए राजू ना ना वो सर बोला था आगे 2021 साल ऑपरेशन टाइप करना था, मतलब 2021 से सब सारा इसमें सर करेंगे ना प्रिंसिपल सर। तो मेरे साथ भी नहीं देगा तो सर आप 3 साल बाद हम यही रहेंगे सर। जैसे ये मुझे 5 बच्चे लिखते हैं, आगे बताओ जब कुछ नहीं करना आप एंटर करोगे तो वो सेव हो जाएगा। आपको इतना एंटर नहीं करना डेली में यहाँ पे इसको हम शॉर्टकट दिए लाइट भी कर रहे हैं। अब जिसके नीचे सिंगल अंडरलाइन है बोल्ड के साथ यूज करेंगे। ओके, डबल डबल जैसे एक के नीचे डबल है तो डबल अंडरलाइन पेट्रोल के साथ यूज करेंगे, और जिसके सिंगल नीचे वाली, ऑल्ट वाली, अंडरलाइन डबल वो वाली, डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है ना? जिस पे नहीं तो अभी जैसे मेरे को इसको सेव करना है, सेव करके बाहर निकलना है, कंट्रोल लेकर दूंगा तो सेव, और बिना सेव किए बाहर निकलना है कंट्रोल क्यू। ठीक है, तो मैं कंट्रोल लेकर देता हूँ, ये सेव कैसे होता है। कंट्रोल ए, हाँ कंट्रोल ए सेव करके बाहर निकलने के लिए, कंट्रोल क्यू विदाउट सेव किए बाहर। ओके, ठीक, जो भी है बटन मुझे यहाँ पर सब नीचे इसको ऊपर हॉरिजॉन्टल बटन बार, नीचे ये जो है उसको वर्टिकल बटन बार, सॉरी बॉटम बटन बार, और ये वर्टिकल बटन बार। ठीक है, अभी ये देखते हैं और क्यू, ये हमारे 4 कंसेप्ट कंट्रोल प्लस क्यू। पूरी शहर को मानते हैं किसी को जीडीपी से। ठीक है, हमारा कोई दूसरा जैसे 10,000 बच्चे नहीं मारे तो पहले इसका पता हाँ। तो आपके पास अभी क्या करना है, जो भी पहली बार करना है तो सारे को मल्टी मास्टरिंग क्रिएट करना है। ठीक है, पास करना अब मेरे पास उनके बच्चे हैं ना, जैसे 18 रेज का है उसको ग्रुप बनाना पड़ेगा, ग्रुप बनाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, कौन सी बेस पे है वो भी आपको पता होना चाहिए ना। इसको बेसिकली उसके लिए क्या करेंगे, आपका जो क्रिएट है ग्रुप में आ जाएंगे, कौन सा पेज है अंडर जो जाएगा वो सैंडी टेबल हो जाएगा। सैलरी डेटर्स होते हैं। ठीक है, बाकी सब कोई करना, कुछ भी नहीं करना है इसको। कंट्रोल लेकर भी सेव कर सकते हो, या बहुत सारे एंटर ये एंटर करके भी सेव कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बात कर रहा हूँ कि आपको बच्चों के लिए क्रिएट करना है तो वही चारों फॉर्म आ जाएगा, टीचर का आ जाएगा, मल्टी मास्टर आ जाएगा, सारे बच्चों के क्रिएट करना है। आपको बच्चों के लिए सेक्शन में मिल जाएगी। एक्सेस यहाँ पे क्या होगा, जैसे बेस सेटिंग है, आपको बेस सेटिंग दे दीजिए यहाँ पे, वहाँ से अब जैसे पहली बार में एक बार नहीं होते एक्सेस का ऐसे बैंक की ओपन कर देता हूँ। शीट किसको पड़ी है बच्चों का नाम की लिस्ट मैम निकाली थी ना, वन ड्राइव पे है। ये यहाँ पे जीएनएम फीस ये तो फ्री डेटा है। स्टूडेंट नहीं इसी पर डिटेल वगैरह नाम आ जाएगा ना स्टूडेंट के इसमें। ऐसे ही मैं तो अभी कंट्री का हमारा वो भी करूँ सब चीज़ है ना। हाँ, तो इसमें अब आपको करना क्या है, ऊपर स्क्रॉल करो, इसको स्क्रॉल करो, ऊपर सारे नाम मिलते हैं, सारे नाम सारे नहीं मिलते, स्क्रॉल करो वो विंडोज का है इसकी लाइसेंस की फाइल आपका ना, तो उसको स्टॉप कर दो। जो लाइसेंस है वो स्टॉप हो जाएगी। ये क्या करना है सर, स्क्रीन पर एक ही घंटे की होना और ब्राउज की डोनेशन पे हाथ से ले जाएगा। मुझे आपको मेरे पास में पार्टी को पैसे नहीं पाया। मैंने बढ़िया बनाया, मैंने तो बढ़िया शॉट किया। भले मैं उसको नहीं करूँगा रोज तो बंद किया था 23 पर ये तरीका नहीं है, इस महीने के लिए वो है ना वो डबल कोर्स वाला वो लिखा अब कीबोर्ड पे सर्विसेज आएगा सिंगल लाइन ऑल्ट के लिए, डबल लाइन कंट्रोल के लिए, और डायरेक्ट के लिए कुछ भी। और यहाँ पे सर्विसेज को सर्च करो, ऐसे आप सिंगल लाइन ऑल्ट, डबल कंट्रोल। उसको जब आया ना उसको पैसे देखे हो 5 रुपये यदि कौन सा कुछ आज नया आया ना, मतलब पिंटू की जगह पिंटू की जगह उस पर भी मैंने
चल करवा देना ना मॉर्निंग बस रवाना करो तो उसमें डायरेक्ट तो उसी कॉलम में हो जाएगा सर वो मैडम मुझे भी आया तो यहीं पे आपने इसको अभी तो इस सीट में बिना सेट के वापस करूँगा मैं इस सीट में आप करें ऐसा तो आपको आगे ये सारी चीज़ें टेक्स्ट थोड़ा लगा हाँ बस वही मैं तो सिंपल सा ये कर दूँगा एंड करके आपको हाँ चलिए हाँ ये भी चलेगा स्पेस करके वापस से ये दोनों चीज़ आ गई स्पेस देना तो वहीं पे स्पेस दे देना जो भी आप जो भी पैटर्न या फॉर्मेट आपको यूज करना है कंट्रोल की कभी प्रेस कर देना कंट्रोल भी कंट्रोल की हाँ वो कंट्रोल इसी को वो फर्स्ट में एक बार करता हूँ कोई नहीं ऐसे ये हो गया ऑनलाइन भी एक में आ गया हाँ मतलब सिंगल नाम सजेस्ट कर देगा सही है यार अलग अलग कलर में तुम अच्छा वो डेटे में भी एक ही है ठीक है मैं एक्चुअली में आया मैं थोड़ी सी देर में देख चलेगा हाँ अच्छा ठीक है तो उसको सरेंडर करके वापस करना होगा इसमें वो करेक्ट तो नहीं होगी हाँ करेक्ट तो नहीं रहेगी थोड़ा सा टाइम उनको करेक्ट तो नहीं रहेगा वो भी ज़्यादा तो लगा सर का है अच्छा है पीसी सर का पीसी अच्छा चलता है तो अभी क्या करेंगे हम यही दो दो का एक एक पर्सन का आएगा उनको हाँ ये कैसे लगेगा ठीक है वापस यहाँ पे आए नीचे वाला है सिंपल एक्चुअली क्या है पहले तक तो क्या होता था टेलिंग में अंदर वाला अपने को करना होता था अभी टेलिंग में क्या देते हैं पूरा बाहर से आपको हाँ हाँ तो ऐसे आप सारे बच्चों को ऐड कर सकते हो हेलो हाँ वो सिला हाँ। पर सिला मैं अभी तो बैठा हूँ मैं लेता हूँ अब कि उधर से निकलूंगा तो मैं उधर उधर आ जाऊंगा ठीक है ना हाँ हाँ थोड़ी सी अब लेता हूँ या तो सुनना तो वो 5 से 7 मिनट सर्विस में जस्ट लगी सैलरी का 500 तो अच्छा पैसे समझ देता है लेकिन इसका अभी 3 घर पे बोल के तो बोला पर पैसा पैसा आएगा तो बैंक में जाएगा क्या कैसे वो किसी शॉप पर आने की मैंने सर या इस डायरेक्ट अच्छा ठीक है तो हम कैश के अलग अलग हेड बना सकते हैं कि ये सब जैसे क्या और वो वाला करता है इसमें ताकि करे तो हाँ लेकिन बिजनेस पीरियड देंगे कैश क्या है इसी है क्या हाँ ठीक है इसको एंटर सेव करो तो सारे बच्चे अब बेच चैटिंग के जो भी बच्चे होंगे वो सारे यहाँ पे छोड़ देंगे ठीक है अब आपको वाउचर्स अब जैसे फीस रिसीव के अलावा और भी कुछ रिसीव होती है क्या फीस रिसीव के अलावा अदर मतलब बच्चों की इनकम के अलावा जो रसीद के अलावा भी कोई अदर चीज जैसे किसी का सर से कभी हाँ तो ऐसे में क्या होगा कि वाउचर्स 2 टाइप्स के वाउचर होंगे वाउचर टाइप तो एक तो बाय डिफॉल्ट रिसीव का होगा एक में फ्री रिसीव के नाम से होगा ठीक है इसमें अंडर इसमें जाएगा रिसीव जाएगा अच्छा अगर फॉर्मल रिसीव भी ट्रेनिंग करनी है यहाँ से आने के बाद तो इसको यस करो सबमिट कर हाँ हाँ क्या से जैसे बच्चे के एंटिटी इमीडिएटली उसे रिसीव दे देगा कि इतना इसमें अपना ड्यू भी बता देगा नहीं ड्यू नहीं बताएगा रिसीप्ट में ड्यू नहीं लिखेगा रिसीप्ट में ये लिखेगा कि इतना रुपया आया अच्छा उन्होंने हाथों जो डिपॉजिट करवाया हो वो शो करेगा ना ड्यू नहीं बताएगा इसमें कर ठीक है जो भी रजिस्टर वो ले जाए वो देखना पड़ेगा और
क्योंकि एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, एक लेवल में आप कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे तो सारी ऑप्शन सरल करती हो, ठीक है। वो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे एट में आपको जो नॉर्मल चाहिए, जितना अभी बताया, कोर्स सेंटर की नीड नहीं है। अब क्या होगा, अननेसेसरी सभी जगह कोर्स सेंटर अवेलेबल हो जाएंगे, वो आपको अकाउंटिंग करते समय परेशानी दिक्कत ही करेगा। जिसको फिलहाल हम क्या करेंगे, नॉर करेंगे, मेंटेन इन्वेंटरी स्टॉक मेंटेन करना ही नहीं आपको, ये सारे अपने आप से कर गए। ये से आपको मेंटेन करना है, पीडीएफ मेंटेन करना है, थीसिस करना है, जो नहीं करना उसको नॉर रखोगे। इन्वेंटरी जैसे अपन यूज करना चाहें तो इन्वेंटरी का पर्पस क्या है? इन्वेंटरी का पर्पस ये है कि जो भी अपन फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, जो भी अपन स्टॉक जैसे कि परचेज हो गई, टेबल हो गई या फिर लैपटॉप वगैरह, कोई जो परमानेंट अपना आइटम है, टेंजिबल नहीं, कंटिन्यूस आइटम को छोड़ के जो भी आइटम्स अपने परमानेंट के अंदर आ रहे हैं, वो हमेशा आपके स्टॉक में दिखाता रहेगा। हाँ, वो हमेशा और स्टॉक में दिखाता रहेगा। ये जो इन्वेंटरी का टैली का जो पर्पस है, वो पर्पस क्या है कि रीसेल के पर्पस से आप जो स्टॉक मेंटेन करते हो वो है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर आपको रीसेल के पर्पस से नहीं है और आपको फिक्सेशन को यहाँ पे दिखेंगे तो आपको फिर अननेसेसरी वो होगा डिस्टर्बेंस। तो जैसे अपने स्टॉक मैनेजमेंट के हिसाब से देख सकते हैं कि अपने पता करना और अपने स्टॉक में इतनी चीज़ अपने परचेज करी, तो उस चीज़ को देखने के लिए क्या चीज़ बेटर रहेगी? आप आपके तरफ से सजेस्ट कर दो, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको यस करना है। एक्चुअली मैं बात करूँ इसके लिए, जो फिक्सेशन का पार्ट है वो दो तरह का पार्ट होता है। एक कैलकुलेटर का पार्ट जो कंपनी लेवल का पार्ट होता है, और एक कैंडिडेट लेवल का पार्ट होता है। कंपनी लेवल पे पुट टू यूज होता है क्योंकि आपको स्टोर मेंटेन करना होता है, तो वहाँ पे आपको अलग से मेंटेन करना है। उसके लिए क्या है कि टेली में अलग से एडवांस है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लेने लगेंगे। हाँ, मल्टी मेंबर की सब करते हैं, सिर्फ एक ही करते हैं। हाँ, मतलब एक्चुअली वो जो लाइसेंस मिलेगा वो मिलेगा, ये जो भी सीरियल नंबर मिला है उस सीरियल नंबर में मिलेगा, जो भी एड ऑन मिलेगा। अब इस सीरियल नंबर पर आपने 50 महीने करी तो 50 महीने के वो एड ऑन मिल जाएगा। टेली का सबसे बढ़िया फीचर ये है कि आपको कहीं से भी मछली, और इसमें से आपके तरफ से क्या सजेस्ट करते हो कि सिंगल यूजर पे इन्वेस्ट करता है तो मल्टी यूजर? बस वो आपकी रिक्वायरमेंट अगर एक सिंगल यूजर से हो रही है तो आपको जरूरत नहीं है, और आपकी अगर रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो फिर आपको गोल्ड में जाना चाहिए। गोल्ड में मतलब कि आपको एक जना एक्चुअली फीडिंग से काम नहीं हो रहा है कि मुझे को अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग फीडिंग चाहिए, तब तो गोल्ड की रिक्वायरमेंट होगी। और बाकी अगर मैं बात करूँगा कि जहाँ ट्रस्ट लेवल का पार्ट है, मुझे नहीं लगता कि आपको बॉडी की नीड रहेगी। मेरे लिए ही किसी को मेंटेन करने को सीखो। हाँ, एक ही किसी को अगर आप मेंटेन करते हो तो कोई दिक्कत नहीं। एक बेनिफिट आपको मैं ये बता दूं कि जैसे ये आपके यहाँ पे नेटवर्क हो रखा है, पूरे कॉलेज में नेटवर्क हो रखा है, आपने यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में टेली का लाइसेंस का इंस्टॉल है, इस प्लेटफॉर्म में है। मैं यहाँ से टेली बंद कर दूंगा, आप किसी भी दूसरे पीसी में टेली ऑन करोगे, वहाँ पे आप चाहोगे तो वो लाइसेंस आ जाएगा। आप चाहोगे तो नेटवर्किंग के थ्रू वो डेटा भी आप एक्सेस कर सकते हो। बस ये है कि ये चालू होना चाहिए, ये चलो ये बंद हो गया तो लाइसेंस नहीं यहीं से ट्रांसफर होगा उस पीसी में, वो सारा नेटवर्किंग तो है कि बस तो नेटवर्किंग से हो जाएगा। आप चाहते हो कि बोलो दो जने एक साथ वर्क नहीं करेंगे, लेकिन सिंगल पर्सन एक बार में किसी भी कंप्यूटर से वर्क कर सकता है। और उसके बाद तो मल्टी यूजर तो बोल ही है। हाँ, मल्टी यूजर ठीक हो 2-4-5 यूजर वाला बंदा है। मल्टी यूजर बोर्ड 3 यूजर के बराबर का चार्ज करता है, तो 3 यूजर या उससे ज्यादा हो तो आपको बोर्ड की नहीं करती। अभी तक अपना कहाँ तक पहुँचाता है वैसे? बस वही वो अभी जैसे बच्चे हमने 18 पेज का ग्रुप बनवाया था एक, हाँ कि उसमें 18 पेज में 3 बच्चे ऐड करवाए। अभी उन सबको बताइए हमारे पास इनकम आती हुई 3 चीज़ें जाती है, एक तो बैंक में चली जाती है, एक हैंड ओवर आपके पास आ जाती है, एक हमें एक्सपेंसेस में ले लेते हैं। तो उसका प्रोसेस है अभी सिंपल। तो अभी क्या करना है, आपको लेजर करना है, बैंक का लेजर भी क्रिएट करना है। तो आपको बैंक कौन सी है? RR बैंक या फिर BNB का अंदर जाएगा बैंक बीएनबी के अंदर सबसे हाँ, अगर एक से ज्यादा अगर अकाउंट है तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा जैसे हाँ आगे कर दो या किसी कर दो, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे वैसा आप कर सकते हो। आप चाहते हो तो इसी के आगे लास्ट के कुछ डिजिट नंबर भी आप डाल सकते हो जो आपके बैंक अकाउंट नंबर है, ताकि क्या होगा। अच्छा,
इसका शॉर्टकट की भी आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, जो बैंक अकाउंट नंबर आपने करा था जब भी 212 करोगे ऑटोमेटिक कैन भी आराम से चल जाएगा। तो एलियास का मतलब क्या हो गया, निकनेम हो गया, शॉर्ट नेम। तो शॉर्ट नेम के रूप में एलियास का आप यूज कर सकते हो। नाउ बैंक में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास में पूरी बैंकों की लिस्ट है। यहाँ पे पूरी 15 बैंक कर देंगे। चाहोगे तो जब पहले से चेक भी प्रिंट निकालना चाहते हो, यहाँ से पहले से चेक भी प्रिंट निकल जाएगा कि आप चेक जो हम मैनुअली बनाते हैं मैनुअली नहीं बना के पहले से भी प्रिंट निकालना चाहते हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा बैंक अकाउंट हो गया। हैंड ओवर करिए। हाँ, कैश का। अब कैश का जैसे कैटेगरीज का पार्ट होता है कि अच्छा मेरे पास कैश किसका है, मैंने कहा कैश एक दिलीप सर के पास रहता है। तो जो भी आपको नाम लिखना, दिलीप सर लिखना है या जो भी लिखना नाम लिख के नया बस डिलीट कर सकते हैं अंडर कैश में। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। एक खर्चा जो पेमेंट आता है वो हम हमारे खर्चे के लिए रोकते हैं अकाउंट सेक्शन में। उसके वो खर्चे आपके पास रह गया तो वो एक्चुअली किसके पास रहा, वो खर्चे वाला पार्ट कौन हैंडल करता है कैश का? वो अकाउंट सेक्शन को जैसे मैंने तो कैश कैश वो कर दो अकाउंट सेक्शन। अकाउंट सेक्शन के पास कितना कैश गया वो उसमें से कितना खर्चा कर दिया, तो अकाउंट सेक्शन का पूरा हिसाब अलग निकल के आ जाएगा। दिलीप सर का हिसाब अलग से चाहिए, उनके पास कितना है, उन्होंने कितना ट्रांसफर कहाँ करा, वो लिस्ट आ जाएगी आपके पास में। तो ये अकाउंट सेक्शन आपने कर दिया और अंदर कैश में कर दिया। सो में आपको जो भी नाम देना हो ऐसे इसमें गैस में आप लिख के दे सकते हो। जैसे कैश अकाउंट सेक्शन का कैश है तो ऐसे लिखना चाहता हूँ कि अकाउंट्स और कैश का शॉर्ट में जो भी आपको लिखना हो वो लिख सकते हो। और कुछ अभी जैसे कि अपन ने 18 बैच में जो बच्चे ऐड किए थे, अब उसमें से सपोज दैट कोई स्टूडेंट 3 बच्चे ऐड किए थे, अब वो फीस देता है अपने जमा करवा। ठीक है, तो आपके पास में जब आएंगे हम रिसीप्ट में जाएंगे, F6 का रिसीप्ट का बटन है। ठीक है, तो मुझे क्या है, फीस चाहिए, फीस रिसीप्ट, तो ये फीस की रसीद होगा कंटिन्यूस में आपकी चल जाएगी। अब ये जो फीस का पैसा है किसके पास आ रहा, बैंक में आया, दिलीप सर के पास गया, अकाउंट सेक्शन में गया। ये डिसाइड पहले नहीं होता है, ये डिसाइड फीस आने की टाइम में होता है। ये मतलब बैंक का तो होता है, तो होता है केस क्लोजिंग की तो एक बार फिर बाय डिफॉल्ट कैश में लोगे, केस में बाय डिफॉल्ट कैश में लोगे और फिर कैश से ट्रांसफर करोगे दिलीप सर के पास, अकाउंट सेक्शन के पास, जहाँ पे भी ट्रांसफर करना है वो एक ट्रांसफर होगा। दिन भर में कितना ट्रांसफर होगा, एक बार आप 2 एंट्री कैश में ले लो और दोनों एक बार ट्रांसफर करके बताओ। हाँ, जैसे कि वो एक 2026 10,000 सॉरी 1,000 रहते हैं, इसका ये है आप कोई भी स्टूडेंट 1,000 हाँ कितने 1,000। पर इससे पहले इस बच्चे का अपन 3 साल का अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे कि इससे इतना पैसा लेना है। तो ये एक्चुअली जब इस ये पहले ये जो हमने क्रिएट किया कि इसका ये पार्ट है, इसका फीस है। अब जब भी ये बच्चा रजिस्टर्ड होगा फर्स्ट डे, तो उस समय आप चाहो तो जनरल एंट्री के थ्रू, ये जनरल एंट्री है यहाँ पे अभी तो आपको जैसे 70,000 में रजिस्टर हुई है, ये तो फर्स्ट ईयर। हाँ, तो जो भी आपका है तो यहाँ पे आप न्यू रेफरेंस में डाल दोगे फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर की 70,000 आइए, इसकी फीस होगी और ये हम क्या लेके जा रहे हैं, फीस एग्जामिनेशन फीस, ट्यूशन फीस में हम लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये 70,000 हमने एक ये ये जो नरेशन में जो रेफरेंस फर्स्ट ईयर का लगाया था, वैसे तीनों ईयर का एक साथ कर सकते हैं। हाँ 77 हाँ, मैं कहता हूँ कि ये बच्चे के 2,10,000 आ रहा है 3 साल का। 3 साल। ठीक है, 2,10,000 फर्स्ट ईयर की 70,000, फिर वापस में जाएंगे सेकंड ईयर फिर 70,000, फिर यहाँ पे न्यू ईयर में जाएंगे, रेफरेंस में जाएंगे थर्ड ईयर और फिर 70,000। ठीक है, 2,10,000 होगी। अब मैं कहता हूँ इसने फीस दे दी मेरे को, तो मैं रिसिप्ट में आ जाता हूँ, इसमें होगा फीस रिसिप्ट में कैसे दिए, कैश चाहिए।
हमने केस यूज किया, किसने किया? आयशा फैमिली। अब यहाँ देखोगे आयशा फैमिली 2,10,000 यूज हो रहा है, ठीक है। मैं कहता हूँ 10,000 रुपये इसमें दे दिए, 10,000 दिए, अगेंस्ट रेफरेंस देना है कि कौन से किस ईयर के लिए दिया है। जैसे ये करोगे तो वो दिखाएगा कि अच्छा इस फर्स्ट ईयर के इतने व्यूज होते हैं, सेकंड ईयर के इतने व्यूज होते हैं, थर्ड ईयर के व्यूज होते हैं। मेरा ये कहना है कि आप जब ये फर्स्ट ईयर क्लियर हो जाए तब आप सेकंड ईयर वाला इसमें ऐड करो, बाद में हर साल अलग से ऐड करो, वो उस समय बेटर है। वरना फिर आप बच्चे से जिस समय व्यूज आप निकालोगे तो आपके पास वो सारे जबकि वो आए नहीं है, तो ज्यादा बेस्ट है कि आप 3 साल के लिए अलग अलग करो। अलग अलग है। कई बार क्या होता है बच्चा फेल हो गया तो फिर वो अलग पार्ट हो जाएगा, तो इसलिए जब आए उस समय आप करो। एक सिंगल डेट जो है उसकी वही जनरल एंट्री जो होता है कुछ डेट की बनानी है बच्चों की, फर्स्ट ईयर की होता है, सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की, एक सिंगल डेट में सारे बच्चों के एक साथ डालते हैं। हाँ, नहीं उसके लिए क्या है कि एक एक्सेल का एड ऑन बन जाएगा, मैपिंग करके आप वो करोगे, आप चाहोगे तो सारे बच्चों का वो करा और एक्सेल में सेट करा, एक्सेल से इंपोर्ट हो जाएगा वो मैपिंग। वाले तो फर्स्ट टाइम जो मैपिंग का चार्जेस रहेगा, उसके बाद में फ्यूचर में आप वो मैपिंग करते रहोगे। मैपिंग मतलब कि एक्सेल का एक आप फॉर्मेट दोगे कि मेरे पास में आज दिन भर का आया है, ये बच्चे का नाम आ गया, ये रिसीट आ गई, ये रसीद नंबर आ गया, ये जो भी आप टेलिंग में चाहता हूँ कि पूरा दिन भर का एक बार में एंट्री कर लेता हूँ, तो वो भी हो जाएगा। टेलिंग वो भी फैसिलिटी है। आप चाहते हो कि नहीं मैं तो एक जो बच्चे का ब्लू जनरल एंट्री वाला पार्ट है, इसका मैं एक एक्सेल का मैपिंग आपको बना के दूंगा। उसमें क्या होगा, बच्चे का नाम है, बच्चे का फीस है, कितनी फीस है, कौन से अगेंस्ट रेफरेंस में है, वो सारा आप एक्सेल में बना के दे दोगे और वो एक्सेल से सब में इंपोर्ट कर देगा। तो अब जैसे एक्सेल में बता हुआ अगर आपके पास में है तो इसमें आने में मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेगा। ये जैसे अपने डेली का है, ये अपना डेली का रहता है इनकम का लास्ट का। जैसे ये इनकी डेली फीस, ये इनका डेली फीस है यहाँ पे सेम रिसिप्ट क्या नेम आएगा वही नेम यहाँ पे शो करेंगे, एंटर करेंगे। अब वो दूसरा रिसिप्ट में जानी है, अब रिसिप्ट का साइज सेट करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम तो इसमें बाय डिफॉल्ट जो आता है वो ये साइज आता है। अब इसको जूम करना है तो F4 यूज करोगे, F4 बटन, तो F4 बटन प्रेस करोगे जूम हो जाएगा। अब रिसिप्ट क्या है, आपका नेम आ गया, पंखा नेम आ गया, रिसिप्ट आ गई, किसने दिया, रिटर्न पे दिया, कैसे दिया, और रिमार्क्स में कुछ लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो ये अब रिमार्क कहाँ से लेगा, वो नरेशन में जो आप लिखोगे वो रिमार्क में आएगा। जैसे नरेशन में आपने लिख दिया फर्स्ट ईयर है या ब्लू है, जो भी आपको लिखना है, आपने कहा कि ये मान लो आपने कहा कि फर्स्ट ईयर है, सेव हो गई। मैं यहाँ पर आता हूँ नरेशन में और मैं यहाँ पर लिखूँगा फर्स्ट ईयर, और आपने कहा मेरे को फर्स्ट ईयर में 60 होते हैं, जो भी यहाँ पे लिखना है, तो जो आप यहाँ लिखोगे वो आपने लिख दिया, एंटर किया, प्रीव्यू का है। अब आप F4 से जूम कर सकते हो, फर्स्ट ईयर में और 60 होते भी हो, तो जो भी आपको रिमार्क में लिखना है वो नरेशन में लिखोगे, वो रिमार्क में प्रिंट हो जाएगा। जैसे इनका ड्यूज निकालना हो तो ड्यू निकालना है, हाँ पर स्टूडेंट दो तरीके से आप जा सकते हो। एक तो कभी कोई स्टूडेंट आता है उनकी चीज जो है वो देखना, तो डिस्प्ले जो भी है शॉर्टकट की क्या है, डिस्प्ले की डिस्प्ले मोड रिपोर्ट, अकाउंट बुक और ट्रेजर किसका रहेगा, मुझे तो ऐसा पेमेंट करेगा। तो यहाँ पे आप नीचे देखोगे कितना ड्यूज होता है, आपको बिल वाइज देखोगे तो पता पड़ेगा फर्स्ट ईयर का 60,000 है, सेकंड ईयर का ये और थर्ड ईयर का ये। तो ये तो हो गया पर्टिकुलर सिंगल स्टूडेंट का देखना है। तो सारे स्टूडेंट की लिस्ट एक साथ अगर आपको देखनी है तो दो तरीके फिर और मिल जाएंगे आपको। बेनिफिट में आप आ जाओगे सनी स्टेटस में कौन से पेज का देखना, पेज 18 का देखना, पेज 19 देखना, जो भी पेज का देखना उस पेज में आ जाओगे, एंटर करोगे तो वहां पे पता लग जाएगा कि ऐसा भी कितने न्यूज होते हैं, जितने भी स्टूडेंट की लिस्ट है सारे स्टूडेंट की लिस्ट आ जाएगी। जिस 18 बैच का फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का ड्यू देखना हो तो 18 बैच का फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का ड्यू देखना है तो बहुत बढ़िया, यहाँ से भी आप देख सकते हो।
display model code, statement of form, outstanding और group wise। मैं तो किसका देखना बेस सेटिंग का देखना। अब मुझे क्या करना है लेजर वाइज फिल वाइज देखना। तो 18 पेज का ये फर्स्ट ईयर वाला पार्ट है, ये इस ऐसा फिर इतना भी है और भी जो भी स्टूडेंट आएगा उसका अलग अलग दिखा देंगे। ठीक है। इसके अलावा भी अब जैसे ये बात अगर आपको याद नहीं रहता है तो मैंने एक फोटो का पिक्चर दे दिया और जी मुझे क्या देखना है आउटस्टैंडिंग देखना है। किसकी देखनी है मुझे तो ग्रुप वाइज जाना और किसकी कौन सी ग्रुप की देखनी है कैसे बस फिर वापस भाई आप चाहो तो ये सीधी सर्च कर लो तेरे में जितनी भी कोर्स है सारी यहाँ पे हाँ कंप्लीट बस ये ऐसे लिस्ट में नहीं आएगा आपको सर्च कर जैसे आपको आउट स्टडी देखनी है हर एक चीज का अलग अलग है बच्चे के अंदर का सारा तो वो भी उसको काट सकते हैं जो फार्मेसी के अंदर का सारा उसको बच्चे को जैसे लाइव बने तो अपन जाते हैं जैसे ग्रुप बनाना ग्रुप पेपर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी मुझे इस पॉसिबिलिटी हर एक तो अलग अलग देने फिर वो एक जो कॉमन नाम कर देगा एजुकेशन पेपर तो कॉमन नहीं आएगा अलग अलग ये आपका अलग अलग आपका सजेशन क्या कहता है कि अलग अलग कंटेंट में ज़्यादा बेटर मार्केटिंग में सब अलग अलग सब अलग अलग किसी ने अच्छी प्यारी डॉक्टर में भी है भी है उन्होंने भी अलग अलग वो ब्रांच में लगा हमारे यहाँ ब्रांच हमारी ब्रांच से आगे और है वो ब्रांच से पता चल रही तो उसको अलग से मेंटेन करें दैट इज कंसीडर कर यहाँ पे इस एक परिसर में आपके 3 अलग अलग पार्ट अलग हो गए अब आप चाहते हो रिसिप्ट में नेम ही अलग हो जाए तो कैसे पॉसिबल होगा रिसिप्ट में तो नेम यही आएगा आपको यहाँ पे पता करना है कि मेरे पास फीस की ट्यूशन फीस किस हेड के लिए है वो तो समझ में आता है कि मैं यहाँ पे अगर ट्यूशन फीस का हेड ही अलग अलग कर दूंगा जीएनएम का ये इसका अलग अलग हेड ट्यूशन फीस में ही मैं यहीं पे आगे नेम डाल दूंगा जैसे एन आपके जो भी जीएनएम डाल दिया ट्यूशन फीस और दूसरी है तो उसका वो नेम डाल दिया और भी जो भी हो तो आपको पता पड़ेगा ट्यूशन फीस किसके लिए कितनी आएगी और आप चाहो तो डायरेक्ट इनकम में एक नया ग्रुप भी यहीं से क्रिएट कर लो ट्यूशन फीस पेज हम अलग अलग बना रहे हैं और इसको डायरेक्ट इनकम के अंदर में मैंने एक हेड क्रिएट कर दिया ट्यूशन फीस अब जब मैं बाहर आऊंगा यहाँ पे ट्यूशन फीस दिखाएगा अंदर जाऊंगा तो ट्यूशन फीस किस चीज की है जीएनएम की कितनी है और उसकी डिपार्टमेंट कितनी है और कितनी तो आपको पता लग जाएगा जैसे सर चारों कंपनीज अलग अलग क्रिएट करके बाद में डेटा मर्ज हो जाता है ना वैसे नहीं होता डेटा मर्ज अगर मैं कहता हूँ कि मैंने वहाँ पे कोई भी लेजर का नेम कुछ अलग से लिखा स्पेलिंग मिस्टेक इस चीज का नॉलेज तक ही जा सकता है इस पर भी सही बात है कहते हैं लेजर जो एक्सपीरियंस हम लोग हुआ मैं उसमें 95 साल हो गया आज मेरे को 29 साल हो गए जब हम क्लाइंट के पास जाते हैं क्लाइंट होते हैं हम लोग ध्यान रखेंगे प्रैक्टिकल में नहीं होता कि आज मैं तो कहता हूँ कि मैंने एक नाम क्रिएट कर रहा हूँ उसमें गलती से मेरे पास एक कॉल आ गया मुझे ध्यान नहीं कि पिछली कंपनी में मैंने उसकी स्पेलिंग क्या रखी है कहीं श्री में SHR लिख दिया कहीं SHR लिख दिया कहीं SR लिख दिया चेंज हो गया अब कंट्रोल करना इजी नहीं है ये सारी चीजें बट फिर भी वो जिस समय डाटा नजर हो तो अपने पास में ऑप्शन रहता है ये हाँ इसमें रेक्टिफाई करके पहले अलग अलग बातों में क्या करोगे एक नई कंपनी क्रिएट करोगे वहाँ पे बेसिक मेन कंपनी से एक्सपोर्ट करोगे और ग्रुप कंपनी वहाँ पे करना चाहते हो जाए
जैसे आप मंथवाइज करना चाहते हो तो मंथवाइज कर लो, वीकली करना चाहते हो वीकली एक महीने में ट्रांसफर करना है तो जैसे करना चाहो वैसे ट्रांसफर कर लो। अच्छा, इस वाले जो आपने डेली डाउनलोड करा था इसका एक पार्ट में और बताता हूँ फीचर, कहीं कुछ करेक्शन हुआ, पहले क्या था और अभी क्या हुआ है करेक्शन टेली में नहीं पता लगता। टेली चलो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में आप बिजी में से जाओगे किसी और में जाओगे, सुन दिया बस वही चल रहा है, हैं? वही चल रहा है अभी कम होगा 7 हो गया। संदर्भ में चल रहा है सारा क्रिएट करते हुए चल रहा है। ये कितना समझ में आया, समझ में आ रहा है क्या? जनरल चीज चल रही है। तीनों के आप तीनों के नमस्ते यार। अरे गति ऐसी लोन टुकड़ा है। पहले एक बैंक के कोई आदमी लोन करता है उसको घर से फिर यस नो ये चीज अल्फा 1 आज का वाला इसकी जगह 20,000 थी। 20,000 है तो इसमें तो अभी हमने करनी है तो अकाउंट कर लेते हैं क्योंकि व्यू होता तो वो वहाँ जाता नीचे फीस में नरेशन आ जाएगा। यस तो भी आपको नरेशन लिखना है वो सारा पार्ट हो जाएगा, ये हो गया आपका रिसीट वाला पार्ट। ठीक है, अभी जैसे कि इसमें से एक फीस 10,000 थी वो मैंने हैंड ओवर ले चुका। ठीक है, और ये अभी से बीच है 3 जगह जाती है। एक तो बैंक में जाती है, हम्म, एक यहाँ स्टे होती है और एक घर आता है। तो अब उन दोनों केस को कैसे रेक्टिफाई करेंगे लास्ट में कि ये अब जैसे यहाँ पे है एक 15 वर्ष आप यूज कर लो, ठीक है, आपके पास में क्या था, अब ये केस में से 10,000 दिलीप सर के पास गया या बैंक में चले गया, बैंक में केस जमा करा दिया पैसा, नहीं वो नहीं, वो तो डायरेक्ट बच्चा कराता वो देगा। हमने घर ले गया तो उसका घर हाँ मैंने भी कौन मिल गए तो यहाँ से कितना कर लेके गए 5,15,000 लेके थे, टोटल 35,000 आया था आपके पास में, फीस के 15,000 कहाँ चले गए, घर चले गए। ठीक है, तो जैसे आप देखोगे आपके हाथ में 20,000 है और 10,000 दिलीप से ट्रांसफर। लास्ट ईओडी पे वापस सारी चीजें रेक्टिफाई करके लास्ट टाइम में सारा वो हो गया। इसकी डेब्यू की बहुत जैसे कि इनकम और इसमें से दोनों सिंपल सा है यहाँ पे सॉफ्टवेयर ठीक है, एंटर करो ये पूरी लगेगा। अब मुझे तो केवल फीस चाहिए कि कितनी फीस चाहिए, 20 के लिए वो वाउचर्स एक साथ देखने हैं तो यहाँ से वाउचर टाइप ना हो गया और आपने यहाँ पे फीस सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, फीस आ गया, बाकी सारे इसमें कई ग्रुप में कोई रिपोर्ट भी आ जाए जैसे कि कितना पैसा बैंक में है, कितना कर दिया, कितना केस उसका पर्टिकुलर एक दिन में कितना पैसा बैंक में गया, कितना अकाउंट सेक्शन में रुपया कितना मिले चुके थे। देखो ऐसे कंसोलिडेट रिपोर्ट नहीं आएगी, आपको कंसोलिडेट में क्या मिलेगा, हम डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में आएंगे, अकाउंट बुक में आएंगे और कैश में आएंगे। यहाँ पे अब आपके पास में आज का बैलेंस क्या बचा हुआ, ये बैलेंस आ जाएगा। अब मेरे को आज के ट्रांजेक्शन देखने हैं, मतलब कंसोलिडेट ट्रांजेक्शन का पार्ट आया है तो मैं ओपनिंग और ट्रांजेक्शन को यस कर दूंगा। तो इस बार देखेंगे कि ओपनिंग को कुछ था नहीं, ओपनिंग होता तो ओपनिंग आ जाता, 20,000 आया हुआ है और कहीं गया नहीं है, 10,000 सीधे दिलीप सर के पास में आएगा। अब कुछ खर्चा 20,000 में से कुछ खर्चा कर दिया तो सीधा खर्चे में से ले जाएगा। जैसे मैं मान लो यहाँ से कैश से मैंने खर्चा कर दिया डीजल भरवा दिया, 1,000 में डीजल भरवा दिया, ठीक है, ये रिसीप्ट में को अकाउंट में नहीं मुझे कार्ड से, तो यहाँ से कैश से लिखना है। अब किस लीटर में भरवाया है उसकी भी डिटेल अगर आपने लिखनी है, नीचे लिखो। हाँ बस बोलिए बस जो भी, हाँ बस समझ जो भी आपने लिखना है किस में भरवाया है ये हो गया। डीजल का तो डीजल खाता आ गया, डीजल केस में भराया, सीएम भराया, टाटा सुमो में भराया, बस में भराया। जैसे इससे एक्सपेंसेस की एंट्री इसका वाउचर प्रिंट निकालना है, यहाँ से वाउचर प्रिंट निकालो, कंट्रोल भी कर दो, रिव्यू देख लो, इसका साइज वापस सेव हो जाएगा, साइज का वो कुछ नहीं है, आप A4 से जूम कर सकते हो या क्लिक करके जूम कर सकते हो, या तो वाउचर गया
कि पेमेंट हुआ है, किसके हेड में हुआ, डीजल हेड में हुआ, कैसे हुआ, कैश में हुआ और क्या किस पे हो रहा है, गाड़ी में हो रहा है। बहुत तो ऐसे में जो लिखोगे ना नीचे बहुत से बोल खर्चे का बहुत से बोल खर्चे होने का बहुत से सुना खर्च की वो पोस्ट सेंटर के हिसाब से होगा पाँच ये पोस्ट सेंटर के हिसाब से इसको इसमें आगे परसेंटेज के हिसाब से करेंगे तो एक्चुअली में बाकी होगा डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट का आप जो परसेंटेज करना है वो सेट किया क्या इसमें नहीं आगे वो सेट करो ना इसको मैं तो वो बताओ इसमें क्या कोर्स सेंटर कोर्स कैटेगरी है दो चीजें कि एक चीज जरूरत ही नहीं, सिंपल परसेंटेज से आपका काम हो जाएगा। कॉस्ट कैटेगरी की आपको नीड नहीं है। अब मैं आपको करता हूँ यहाँ पे परसेंटेज जो क्रिएट कर रहे अब हैं देखो मैं सुनो मेरी बात उसमें क्या खाता है वो लेकिन एक तो जैसे कोर्स कैटेगरी कोर्स सेंटर में तो चार लोग आते स्कूल ज्यादा आती है तो ये अलग अलग बना दिया स्कूल अलग कर दिया हाँ वही अलग अलग ही होगा। अब तो फिर जेएनएम तो डालो उसमें कोर्स सेंटर में तो फिर कोर्स कैटेगरी में आपके जेएनएम पर सेकंड तक डाल सकते हैं ना फिर किसी एक कैटेगरी में एक पर्सन चले गया तो वो दूसरी कैटेगरी में नहीं जाएगा, वहाँ दिक्कत आपको मेंटेन करनी आ जाएगी। वो कोस्ट के अंदर दो चीजें ना कोस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर एक कॉस्ट कैटेगरी है, एक कॉस्ट सेंटर है। अब कोई कॉस्ट सेंटर मैंने किसी कॉस्ट कैटेगरी में डाल दिया तो वो सेम कॉस्ट सेंटर किसी और में नहीं जाएगा, वहाँ आपको दिक्कत आएगी, वहाँ आपको दिक्कत आएगी। हेलो ठीक है, थोड़ा आपको आपकी अमाउंट पता है, डिफरेंस का बना देना मुझे। ठीक है, वो जैसे आपको जो सिंगली भेजे तो उसको रिटर्न कर दो ना, ठीक है। सीधा उसको डिपार्टमेंट में उसी ऑफिस बना रही है तो हाँ हाँ तो आपके फैमिली अभी क्योंकि पहले आपको नींद में है, आप बिल्कुल नए हो, तो मेरा तो सजेशन है 1 साल आप पहले इजी वे में आप वर्किंग करके देखो। एकदम से आप बहुत ज्यादा हो जाओगे तो सब मिक्सिंग हो जाएगा, फिर गलतियों के चांसेस बढ़ जाएंगे। जितना आप ज्यादा डीप जाओगे उतना ज्यादा गलतियों के चांसेस बढ़ेंगे। तो इनिशियल लेवल पे मेरा तो ये कहना है, फिर डिसीजन आपका होगा, जो भी मैं तो बता दूंगा सारी चीजें। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक डीजल वाला पार्ट है तो यहाँ पे मुझे गाड़ी नंबर कर दिया, जो भी आपने गाड़ी नंबर मान लो तो एक ही गाड़ी नंबर कर दिया गाड़ी। अब इस गाड़ी का मेरा खर्चा क्या हुआ, रिपेयरिंग भी हुआ तो मैं इस गाड़ी चूज कर दूंगा, डीजल हुआ तो ये चूज कर दूंगा, इंश्योरेंस हुआ तो ये गाड़ी चूज कर दूंगा, ताकि मुझे ये पता पड़ जाए कि 8/30/01 में मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ। तो ये आपको पता लग जाएगा कि पर्टिकुलर गाड़ी वाइज आपको कितना पता लगे। तो उनकी जैसे कि गाड़ी का नाम गाड़ी वालों के हिसाब से अब जैसे हमें मैनेज करना होगा तो हम यहाँ पे डिपार्टमेंट के नाम डालेंगे, डिपार्टमेंट में नाम डाल दो कि ये डीजल एक्सपेंसेस आपके जेएनएम का है, ये डीजल एक्सपेंसेस आपको डी फार्मा का है, ये डीजल एक्सपेंसेस आपका आप मेरे बात सुनो, जिस डिपार्टमेंट का नाम डालेंगे तो वो उस हिसाब से बताएगा। बताएगा। एक बार जेएनएम का इसको जेएनएम का दो, एक ऑप्शन उसका फार्मेसी डी फार्म एक में करोगे भैया जैसा बताया ना अभी 4 कंपनी अलग अलग खोल दी डिमांड मिल जाएगी अलग भी खुल जाएगी, सर बता रही है मैं भी हो गया। ये सेगमेंट होता है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे वो एक में कंफ्यूज ज्यादा क्योंकि और रिसिप्ट भी आपकी नहीं निकलेगी डेली से। फिर ये है कि कंपनी चेंज कंपनी चेंज हम चेंज कर सकते हैं उसका नाम। कंपनी चेंज कर दे उसमें कहा 4 कंपनी मिल जाएगी वो उसमें सेशन निकल अपने पड़ी। इजी रहेगा इसमें आपके पहले जेएनएम कर लिया उस कंपनी को बोल दो डी फार्मा कंपनी बोल रहा नहीं केवल भी कुछ यहाँ पे सारे चारों कंपनी आ जाएगी, हाँ। केवल F3 करोगे, F3 करते यहाँ पे जो ओपन कंपनी है उसकी लिस्ट आ जाएगी, किसी और में जानना था एंटर करो तो वो क्यों हो जाएगा। तो बिल्कुल अलग अलग होगा ना आपको सब डाटा अलग हो जाएगा। सारा डिटेल थोड़ा आपको है ना वो खाते डीजल के वो है ना वो सब में अलग अलग इनिशियल 5-7 दिन 10 दिन आपको थोड़ा सा थोड़ा लगेगा,
10वें दिन तो आपको वापस डेबिट लगेगा सारी चीज। इनकम भी सेपरेट हो गई तो आपको हर चीज आपको सेपरेट मिल जाएगी। इससे आपको जो नए सीखने वाले हो ना, ये बाद में कर सकते हो। आप पहले जैसे कंपनी में काम करोगे ना, हल्का करोगे तो 4 कंपनी अलग होगी, तो चारों को अलग कर लो, फिर आप इसमें काम करते रहोगे ना, फिर वो इक्विपमेंट 6 5 4 6 अलग है, खर्चा का वाउचर अलग है, वाउचर में जाओगे, फिर वो में आपके पैसा है, आमदनी है तो आमदनी वाला वाउचर खोलो, फिर खर्चा वाला है दे रहे हो पैसे तो खर्चे वाला खोलो, फिर उसमें खाते आएंगे, ग्रुप आएंगे, वो भी तो ना ग्रुप है, कौन से अंडर में है ग्रुप को देगा पता ना, वो आप वो सीखो मेन चीज। तो आप इसलिए आपको जो ग्रुप का पार्टी की चाहिए आपको काम के सारी चीज बराबर बाकी लाला तो इसके अंदर है ना, वो एक्चुअली तो सब है वो काम भी नहीं है, वो जो ग्रुप बनेगा ना, ग्रुप के अंदर कितने ग्रुप आपके काम के हैं, वही काम के अभी तो ले लेने से लगे रहेंगे। जो भी बच्चे आएंगे बच्चों का नाम लिखना वो सर्टिफिकेट्स में डाल दो, उसके अंदर में आपने बेच वाइज मैंने बताई दिया कैसे बनाना है वो डाल दिया, जितनी भी इनकम है सारी डायरेक्ट इनकम में डाल दो, जितने भी खर्चे हैं वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल दो। बैंक वाला बैंक में चल जाएगा, कैश के जो आपके अलग अलग अगर आपको कैश है एक ही जगह में तो अलग अलग कैश वाइज कैश है। एक मेरा हो गया ना तो इतने बच्चों के नाम आएंगे ना, अब जैसे भाई का आप 1000 बच्चे हो जाते, 1000 बच्चे आप ढूंढने में खाता ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। ये तो आप एक साथ में ये भी कर सकते हो, हर बच्चे का एनरोलमेंट नंबर फिक्स हो जाता है। हाँ, जैसे कि अगर 18 बेचे तो उसके नाम का भी कुछ बोर्ड लगा के जैसे नेशनल जो भी आपका जो भी नहीं जैसे हर बच्चे जब एनरोल होता है तो एनरोलमेंट नंबर आता है। हाँ, वो वही कर दो, वो तो बच्चे के लिए फिक्स हो गया एग्जाम नंबर है। हाँ, जो भी आपका एहसान है पिछले बच्चों को पढ़ा ना, एक बच्चे के 2 नाम आएंगे, हाँ, वो भी उसमें सिस्टम कोई ऐसे इसमें आता है, वो तो मैंने बता दिया इनको, वो तो मैंने बता दिया कि आप इलियास के रूप में जिसमें ये यहाँ पे करा है यहाँ पे 212, तो बच्चे का अगर नंबर है सीरियल नंबर जो आपका है तो सीरियल नंबर यहाँ पे डाल दिया, जैसे मैं इसको छोड़ देते हैं हम बच्चे बनाते हैं, तो यहाँ पे आप सीरियल नंबर जो भी बच्चे का सीरियल नंबर आया वो नंबर डाल दिया, तो जब भी ये नंबर टाइप करोगे ऑटोमेटिक इसी बच्चे में जाएगा। 60 स्टूडेंट में एक बच्चे का नंबर जा रहा है परसेंटेज। आपको जो स्कूल है ना, स्कूल के अंदर तो आपको बच्चों के ऐसा ही डालना पड़ेगा, स्कूल में तो ऐसा और बाकी जो जेएनएम है ना उसके अंदर आप बड़े बेच डालना पड़ेगा, बेच में 60 बच्चे आएंगे उसमें पहचान लेंगे, बच्चा से पहचान। ना फादर्स नेम आएंगे जैसे अपन इसमें है ना, फोटो फिर से इसमें करना पड़ेगा। प्राइमरी सेक्शन में तो आपको बच्चों के अनुसार नंबर ही डालने पड़ेंगे, क्योंकि एक बच्चा वो लगातार रहेगा आएगा। ये सब इसमें तो ग्रुप में रहती है, वो जो बच्चे जो जैसे कि अलग क्लास वाइज चलते हैं उनके वो ग्रुप के साथ क्लास ग्रुप का नेम चेंज करना पड़ता है, फिर क्लास क्लास होता है क्लास में क्या प्रोसेस मल्टी होता है जो मैंने मल्टीप्लिकेशन बताया ना, एक ना वैसे ही जैसे वो ना जिसमें थोड़ी थोड़ा है अभी सर एक काम इनडायरेक्ट टैक्स में डायरेक्ट में तो बच्चों के साथ ये डायरेक्ट केस लेके कर सकते हैं। हाँ वो करके हाँ उसको नीचे के लिए हाँ इनडायरेक्ट सर 10 को लेकर एफपीएस बंद हो रहा है, एफपीएस एचपीएस अभी एफपीएस नहीं क्रिएट करनी है। हाँ नहीं क्लियर देखना आप ध्यान से एफपीएस इसके नीचे क्या होगा, प्राइमरी होगा, हाँ वो कुछ नहीं आती है वो से हो गया, उसके एफपीएम में वो उसकी करो यहाँ है डिवाइस के अंदर अब जब सब अलग अलग कर लेते आपको सेंटर की नीड नहीं। हाँ हाँ तो स्टॉक इन्वेंटरी मेंटेन करने ही नहीं, हम जो लोग को जीएसटी मेंटेन करने ही नहीं, लोग तो ये क्या ये अनेबल ब्राउज़र रिपोर्ट से ये ना आपको अनेबल ब्राउज़र रिपोर्ट्स का बेनिफिट क्या है, आपको अगर मोबाइल में मुझे मोबाइल की या कंप्यूटर ब्राउज़र पे डेटा देखना है तो देख सकते हो। बस ऐसा कोई करने की जरूरत ही नहीं है, सब वो पोस्ट वाली वो क्या जैसे सब उसमें क्लास कैसे आएगी, उसको नहीं करोगे अभी जरूरत है जब कंपनियां अलग अलग होगी तो आपने अरे कंपनी अलग होगी तो उसके अंदर क्लास आएगी, क्लास तो मेरी वही होगा पोस्ट में,
हाँ उस स्कूल के लिए अगर आपको हाँ। क्लास वाइज किसी बच्चे के लिए हाँ। करना है, ये इसको ये एचपीएस का हाँ कॉस्ट वो केवल हाँ, केवल फीस के लिए ही आपको करना है, बाकी क्या करोगे? हाँ बाकी इसके लिए इसके लिए तो जो भी लेजर खर्चों को क्रिएट करोगे उसमें आपको कॉस्ट सेंटर बंद करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट ऑन मिलेगा। हाँ ठीक है, फीस के लिए कॉस्ट काम करेगा। जैसे अब जैसे क्रिएट किया लेजर है, अब तो 10 नाम तो 10 नाम तो और ये कॉस्ट 10 नाम तो HPS की फाइल मैंने उसे दे दो। ऐसा हो क्लास और नाम होता है ये HPS की फी फाइल है ना? उसकी फीस बता देंगे। ये फी फाइल है। लाइट नहीं है बच्चों के लिए तो उसकी नीड ही नहीं है कॉस्ट सेंटर की, ये बच्चों के लिए तो कॉस्ट सेंटर की नीड ही नहीं है। मैंने आपको बिल्कुल भी बता ही दिया था बच्चा वाइज तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में मैंने अभी वो तो जीएनएम का बताया था ना, वो तो जीएनएम का नहीं स्कूल का एक ही बात है, सेम एसजीटी तो रहेगा, उसको क्या फर्क पड़ना है? वो वैसे होगा। फर्क तो कोई है, यहाँ पे भी एक बच्चा आएगा 3 साल चलेगा, वहाँ पे एक बच्चा आएगा 10 साल चलेगा। हमको सिस्टम बताया कितना ठीक हाँ, बताया ना आपको। उसमें क्लास वाले कोई जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं है। नहीं तो फिर जैसे क्लास की फीस देखनी भी इस क्लास की फीस कितनी है कितनी बाकी क्लास हो क्लास टीचर को पेमेंट कैसे पकड़ाएंगे हाँ क्लास में निकल जाएगी। निकल जाएगी हाँ बच्चे के अपने अकाउंट में लिखना पड़ेगा क्लास तो अगले साल बच्चा चेंज होता फिर क्लास चेंज करेंगे वो उसकी तो जब इस साल की बच्चे की फीस इस साल की डालेंगे, अगले साल की आएगी तो अगले साल डालेंगे ना। ऑफिस पोस्टिंग करनी पड़ेगी उनकी पोस्टिंग नहीं, एंट्री करनी पड़ेगी। हाँ एंट्री करनी पड़ेगी वो पोस्टिंग है ना तो अगले साल की फीस का अगले से पता लगेगा, वो तो बिहार करेंगे उसमें जाकर लिखोगे ना, लिखोगे ना, बस उस समय तो करना है आपको, अलग से तो नहीं कुछ करना है। जैसे एक बच्चा बोला जैसे कि एक नंबर है 514 ऐसा नंबर है 514, वो LIC में डाल देना 514। ठीक है। अभी बच्चे का नाम जो आया था सोम्य फादर नेम सोनी सोम्य सोम्य ऐसे वाले उसके ना ऐसा नंबर को 514 नहीं, बट अगर मैं कहूँगा आप ऐसा नंबर ऊपर नीचे तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर भी लिखो, उसका कारण मैं लिखूंगा। हेलो नाम हेलो गुड आफ्टरनून, कंटिन्यू चल रहा है। कहाँ से? संडे डॉक्टर LIC वो शॉर्ट नेम बस आपको किसी की टेंशन चलिए, टेंशन किसी में अच्छा इसके साथ नंबर इसको अलग क्या जाएगा ना पहले बच्चे कहते हैं नाम है तो नाम क्या देखा वो भाई छोटा अलग नाम है पूरे नाम है हर कोई नाम लिखते हैं नहीं, एक्चुअली क्या होगा, कई बार ऐसा भी आएगा कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसका फादर नेम भी सेम मिल जाएगा, कभी कभार ऐसा भी मिल जाएगा, सोने से मैं तो कहना एक ही मिल गया या जाने से एक ही मिल गया, तब क्या करोगे? नहीं है निकनेम में सब होता ही है कुछ नहीं, निकल में तो जाएगा, लेकिन ऊपर वापस दोबारा मैं चाहता हूँ कि अयान बेटा तो सोनू है, उसका एक निकनेम तो दूसरा है, सीरियल नंबर एक और है, मान लो सेम बच्चा एक और आ गया, ये बच्चा है, इसका मैंने 514 कर दिया, हाँ ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, कैंडिडेट्स में डाल दूंगा, ठीक है, एडवाइस आपको मेंटेन करनी है, ये हो गया, ठीक है। अब मेरे को तो दोबारा मेरे पास नहीं सोनू आ गया, अब इसका नंबर है 519, बातें करता हूँ, ये नहीं लेगा, तो मतलब उसने नाम किया कि 514 519 उसका ऐसा लेना है हाँ ले लेगा। तो कहीं मिलेगा इसलिए होता है वापस अच्छा वो सेम नाम को नहीं जाता। हाँ फिर आपको वहाँ पे लिस्ट में कंफ्यूजन नंबर आगे आ जाएगी ना नंबर आगे डालोगे सब तो आएगा अब तो क्या नंबर आ जाएंगे वो तो आएगा वो 514 उसके फिर आपकी जरूरत है, आप फॉर्म लिखेगा तो मैंने यहाँ पे जैसे पहले वाला आपका लेजर है उसको ऐड कर रहा हूँ, पहले वाला लेजर को मैं यहाँ पे 514 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे 514 बेस कर दी ताकि एक सीक्वेंस मेरी सेम सीक्वेंस है, ठीक है, जरूरत नहीं 514 से वैसे भी ले लेगा, हाँ ठीक है। अब मैं दोबारा एक लेजर और क्रिएट करता हूँ, सेम नाम आ गया, नंबर चेंज आ गया, 519 आ गया है ना, तो मैं इसको कर देता हूँ, चल 519 करूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ले लेगा, ठीक है, मैं नहीं दो कर
और नंबर कंपनी दूर से आ गई ना। कंपनी 6,000 अब मैं यहाँ पे रिसीव वैल्यू मान लो कैसा है, किसका 514 का है, मैंने 514 का एंटर किया, मेरे को 519 करना है, मैं 519 लिखा है, एंटर किया मैंने, हो गया आपको आइडिया की नहीं बची। अगले नंबर से मैंने बोला ना आपके नंबर से ही बस आपके नंबर से हो गए और उसमें ना बेस से हो गए, उसके आगे तो बच्चों के आगे बेस लगाना पड़ेगा आपको। बेस का काम बेस आ जाएगी 19 जैसे 19 बेस चल रहा है और कितने कितने बेस चलेंगे आपके, जैसे एक नंबर बेस है तो उसके आगे 1 और 0 लगाओ। हाँ वो भी कर सकते हो, आपके आगे पेज जो है एक 0 पेज के लिए चलेगी, पेज के लिए बिना बेस तक आपके चल जाएगा, कंप्यूटर उसके आगे नहीं चलेगा। आप पेज को फिर रेक्टिफाई कर देगा। हाँ। बेस बेस एडिट किया तो बेसिकली लिस्ट सेलेक्ट करना होगा, तो स्प्रेड करना। समझ में सही है, सारा जो था अपना इनकम एक्सपेंडिचर आप कर लोगे? नहीं सर, तो ये नहीं है। नहीं आप समझ में एक्सेल में भी जब ये एक्सेल याद करो ना तो इसी के आगे B18 कर दो, जैसे ये हाँ वो ऐड हो जाएगा यहाँ पे। आपने ताकि क्या कि जब बच्चा ऐड होगा तो आपको भी ध्यान देगा, जैसे B18 के लिए आपने एक कोड दे दिया B18, हाँ विकेट को आपको बता देता हूँ। अच्छा एक सेंटेंस में मैंने गया ना। हाँ और ऑब्जेक्ट लगा दिया सन ऑफ के जो भी है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, तो अब आपको भी वहां पे भी ध्यान रहेगा बेसिक 3 वाले सारे बच्चे कौन से हैं। अब बच्चे फर्स्ट ईयर में बच्चे सेकंड ईयर में बच्चे थर्ड ईयर में और स्टडी को वैसे भी ट्वेल्थ की तैयारी आप इजी कर सकते हो। एक बार इसको मेरे साथ ट्राई कर लो, एक बार 2-5 दिन का, फिर रिक्वायरमेंट है तो वापस बुला लेना। एक एंट्री हो जैसे कि सर से पैसा रिसीव करके डायरेक्ट ले लिया, बच्चों की तो डायरेक्ट इनकम होता है। जैसे अपना केस है ना, केस आने जाने का जो फ्लो होता है ना, एक होता बैंक, एक होता है यहाँ खर्च के, एक होम, तो इन्हीं चीजों से वापस खर्च के लिए यहीं से वापस पैसा आता है। ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने जैसे पहले बताया था कि आपके पास में जैसे दिलीप सर को पैसा दे दिया, अब 2 तारीख को वहां से वापस दिलीप सर ने मुझे वापस पैसा दे दिया, ठीक है, मेरे पास कैश नहीं बचा हुआ था तो 2 तारीख को अपने उनके कोड डाउन रखे हैं, जैसे ये ना RREXP, RR का EXP याद रखते हैं। हाँ तो आप जो नाम लिखना चाहोगे ना रेट सेट हो फिर कॉपी और बैंक अब मुझे यहाँ पे दो करने के लिए, अब मुझे इसमें काम करना है, सीधे यहाँ पे क्लिक भी कर दोगे तब भी हो जाएगा, और F3 आप करोगे तो F3 से चूज भी करोगे, ठीक है। तो जैसे अब मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये हो गया। हाँ तो हाँ अब अपने पास में 10,000 आया है, तो आया है ना, अपने इसमें किसने दिया, दिलीप सर ने दिया, ठीक है। क्वार्टर में अगर आपको कंफ्यूजन लगता है तो आप रिसीप्ट की वाउचर एंट्री भी कर सकते हो। रिसीप्ट में क्या होगा, सिंपल रिसीप्ट ले लेना, तो रिसीप्ट में क्या हुआ, हमारे पास आया है अकाउंट सेक्शन में आया है, अकाउंट सेक्शन चूज करोगे, किसने दिया है, दिलीप सर, यहाँ पे दिलीप सर को लिखना पड़ेगा, और कितना दिया, 10,000 दिया, तो दिलीप सर के पास तो 0 हो गया, ये यहाँ पे यहाँ पे बैलेंस आ गया। अच्छा इनको दिया था वो वापस अपना यहाँ पे बता देगा कितना देखिए कितना होगा। हाँ तो 0 हो गया इनका। अब मैं कहता हूँ 10,000 की जगह इन्होंने 8,000 ही दिया है, तो फिर इसका 2,000 से के पास और बस ठीक है। ठीक है सर, मतलब सर जितना देखो तो आपने करवाया क्या आपको अब यहाँ जमा दिया है सब? एक फीस वाला पैसा 19,000 पड़ा हुआ है, 8,000 की अकाउंट सेक्शन में आ गया, दिलीप सर के पास से दिया,
टोटल सब मिला के कितना पड़ा है? 20,025। अब जब यहाँ 19,000 में आएगा, 19,000 कैसे होगा? आप यहाँ के एंटर करोगे तो देखोगे कि यहाँ पे फीस इसी लगी थी 20,000 किससे आई थी? अरे मानो से 1,000 पे डीजल में खर्च कर दिया हमने, 19,000 नहीं खर्च किया भाई। मंथली कैसे निकाल सकते हैं? बैलेंस शीट मंथली कैसे निकालना है? कैसे डेली अच्छा, इनकम और एक्सपेंसेस दोनों साथ में निकालना है। आपके यहीं पे बाहर ही प्रॉपर्टी हो सकता है। आपके देखो खर्चा डायरेक्ट से 1,000 होगा, डायरेक्ट को 2,10,000 की का पा दिया। अब आपके 106 मंथली आप 106 ना वैसे ही अब आप FS में तो ऑल इनकम शो करोगे, ऑल इनकम शो करोगे। नहीं, तो इसमें फिर आप कैश में फंड फ्लो में जाओगे। आप फंड फ्लो में जाओगे और आपने कैसे हुआ? नहीं, कैश फ्लो में जाओ, कैश फ्लो में। अब आप डिटेल कर दो, यहाँ पर और के साथ डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको पता पड़ा कि खर्चा क्या हुआ, डीजल में हुआ और डेटर्स की से आपको इतना आएगा। डेटर्स यानी स्टूडेंट, इस डेटर्स का भी आप चाहो तो निकनेम कर दो स्टूडेंट का। डेटर्स को सभी डेटर्स नीचे लिख दो निकनेम में, और ओरिजिनल नेम क्या होगा? स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिखाएगा? स्टूडेंट से 30,000 रुपये रिसीव हुए और खर्चा क्या हुआ? 80,000 का। और नेट इनफ्लो कितना बचा आपके पास हाथ में? इस महीने में कितना बचा? 29,000। इसमें भी अगर जनवरी कोई भी ले लो, इसी में ना जब आप एंटर करोगे और इसको फिर डिटेल वाइज कर दोगे या एंटर कर दोगे, इस सारे को आ जाएगी। आपको बस आपको एंटर करना। अभी से एक पेज बना होगा तो एक पेज में वो फिर वो लिस्ट निकालोगे, वो अलग अलग पेज के हिसाब से निकलेगा। हाँ कर लो नहीं कर लो ये है। मतलब 5-7 दिन रोटी में आ जाएगा, ऐसे कोई इशू नहीं है। मतलब मैंने देखा है मार्केट में जो लेबर वाले लोग है ना, वो दुकान में सीखते सीखते भी निकाल के दे देता है डेली से। हाँ तो कुछ है ही नहीं ऐसा, बहुत ज्यादा कुछ है ही नहीं। मैं 10 दिन को टाइम रह गया तो मैं यूट्यूब पर अगर दे चला हो जाता है सर, इतना कोई वो नहीं है। ये मतलब खास करने वाले को शॉर्टकट की याद हो जाती है। सबसे पहले इसका जो फंडामेंटल है ना, वो आपको बताना है। मेरे बच्चे आपको टाइम जो लगेगा कि मेरे को प्रोसेस क्या यूज करना है, मुझसे रिकॉर्डिंग क्या चाहिए। बस आपको अगर पहले स्टेप पे गलती करते हो फिर आगे सब जगह गलती वो चलेगा ही नहीं। फंडामेंटल में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं टाइम ही आपको इधर डेली रिपोर्ट धन्यवाद। इसमें रिपोर्ट में काफी चीज बता दूंगा। मेरी रिपोर्ट क्या है? आज की इंटरनली सब रिपोर्ट के भी तो ये कैश फ्लो में चलेगा आपके लिए ज्यादा बेस्ट है। कैश फ्लो कहाँ पे आप चाहो तो गोटू में भी आप बात होती है यार, गोटू में जो कैश फ्लो उसका वैसे किस तार से लेके इधर आ आता जाओगे। अब आपने यहाँ का है, यहाँ का डेट चेंज कर ये पीरियड है ना, यहाँ से डेट चेंज हुई है। मुझे तो 1 तारीख से 1 तारीख क्रेडिट ही चाहिए। ठीक है, अब आपको अगर रिकॉर्डिंग देनी है इसकी यहाँ से रिजर्व जैसे करोगे
फीस के लिए बस पूरी लिस्ट यहाँ से जाएगी तो मैं तो किस किस की कितनी फीस आ रही है हाँ वैसे आपको एक्सपेंसेस की भी ये है कि डेली को यहाँ पर जाएगी टोटल यहाँ से या एक काम और कर सकते हो ये तो गया सबका मिक्स जो अभी मैंने बताया कि इसको तीनों का मिक्स हो गया अब आप चाहते हो नहीं करना तो एक एक का अलग अलग निकालना है तो डिस्प्ले मॉनिटर अकाउंट कैसे अब किसी आए तो इसकी एक अलग रिपोर्ट निकाल दी अच्छा जो फीस है ये वो फीस की लिस्ट आ जाएगी यहीं पे लिस्ट आ गई और ये खर्चे का पेमेंट हो गया तो नेट कितना बचा आज का हाँ बस एक में आगे बोला आपने आपकी सुविधा के हिसाब से बनाया देखो तो कॉमन पूरे इंडिया में सभी तरह के बिजनेस को मिक्स करते हुए बनाया और इसको एक प्रॉफिट एंड लॉस से इनकम एंड एक्सपेंडिचर के वो मैं कर देता हूँ जैसे में होगी प्रॉफिट एंड लॉस का एक रीजन है यहाँ पे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो क्या होगा कि इससे ये यहाँ पे नीचे प्रॉफिट एंड लॉस की इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्योंकि ट्रस्ट ये कुछ है वो ट्रस्टों का पार्ट होता है पहली बड़ा वाला उसको चेंज कर दिया या हो सकता है चेंज हाँ चेंज कर दिया वो जो प्रॉफिट एंड लॉस की जगह इनकम एंड हाँ यस ठीक से वो सही तो सर बात ना तो लास्ट अब तो जैसे चाहो वैसे तेरी तेरी बहुत फ्लेक्सिबल है और कुछ तो सर नहीं चाइनीज एक्चुअली बहुत